श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत प्रभु मोर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मुझे कछु न बसा। आराध्य देव जी के श्री जीवन चंद्र में कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन किरण दीदी जी के श्री जीवन चंद्र में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, जिसका प्रतिपाद विषय है मोह से परित्याग। और आप लोगों ने प्रवचन में भी सुना कि मोह क्या है और उससे हमें त्याग क्यों करना चाहिए। संसार की ओर अपना मन लगाना और संसारिक कामों को मोह पूर्ण करना ही मोह है। परमात्मा को छोड़कर संसार में प्रेम करना मोह कहलाता है। हमने अभी रामचरितमानस में से गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को सुना। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मोह हो गया था, अपनी पत्नी से प्रेम का मोह हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी का एक मिनट भी उनकी नजर से ओले होना उनको नहीं भाता था। जब उनकी पत्नी उनकी नजरों से ओले हो जाती थी तो वह उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। एक बार उनकी पत्नी उनसे नाराज होकर अपने पीहर को चली गई थी। तब गोस्वामी जी उनकी याद में उनके पीछे पीछे उनके पीहर को चले गए। उन्होंने रात को रात नहीं समझा और चल दिए अपनी पत्नी को मिलने के लिए। जब वह रात में निकले तो उस अंधेरी रात में अपना एक हाथ नहीं, अपने दोनों हाथों में से एक हाथ को देखते तो वो भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरी रात थी। और उसी रात में अपनी पत्नी को मिलने के लिए वह निकल पड़े। जब वह निकल पड़े तो रास्ते में एक नदी आती थी। अंधेरी रात होने के कारण वहां पर कोई भी किनारे पे ना था, ना इधर से उधर जाने के लिए कुछ दिखाई दे रहा था, ना उधर से इधर आने के लिए कुछ दिख रहा था। ऐसी अवस्था में वह क्या करते, लेकिन उनको अपनी पत्नी से मिलना था तो इसी तरह वह पानी में चल दिए बिना अपनी जान की रक्षा किए हुए। पानी में से निकलते हुए जब वह अपनी पत्नी के पीहर पहुंचे तो देखा कि उनका घर का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन जो उनका पत्नी का जो कमरा था उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वह खिड़की के
पास जाकर देखते हैं कि वह उसकी पत्नी का ही कमरा है। अंधेरा होने की वजह से उन्होंने नहीं देखा कि खिड़की पर एक नाग लटका हुआ है और वह उस नाग को वो पकड़ लेते हैं और नाग को पकड़ के ही खिड़की के सहारे अंदर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलने लगते हैं। तो उनकी पत्नी एकाएक डर से उठती है और उनको डांटने लग जाती है और कहती है कि आपने मेरे इस हाड़ मांस शरीर को, इस मल मूत्र से सने हुए शरीर को पाने के लिए रात को रात न समझकर मुझसे यूं तड़पते हुए मिलने के लिए चले आए, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप यही यत्न उस परमात्मा को पाने के लिए करते तो आपका परम कल्याण हो जाता। आपने जिस तरह यत्न करके अंधेरी रात में मुझसे मिलने के लिए आए हैं, अगर ठीक उसी तरह आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ करते तो आप आवागमन के चक्र से छूट जाते, आपका कल्याण होता। अपनी पत्नी की इस तरह बातों को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में परमात्मा के प्रति तड़प उठ गई और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर, उसको समझकर, उस पर अमल करके आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम संसार में लिया जाता है और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को, कविताओं को और उनके द्वारा रची गई श्री रामचरितमानस की पुस्तक को हम पढ़ते हैं। तो संसार जो है ये एक मोह है। इस मोह की ओर से छूटने के लिए यदि हमें कोई बता दे तो वह हमारे सतगुरु होते हैं। सतगुरु का कोई वेश नहीं होता, जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, सच का ज्ञान देते हैं, उसे हम सतगुरु मान सकते हैं। क्योंकि यह संसार मायावी है। इस संसार में कोई किसी का भला नहीं करता, लेकिन सतगुरु जो होते हैं वह किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वह जहाँ तक होता है सबका भला करते हैं। वह दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी भी हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि संसार में सभी जीवों का कल्याण हो। इसीलिए हमें सच्चे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते में चलना चाहिए और उनके वचनों को मानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हमारे परम संत बाबा देवी साहब की जयंती है। हमारे परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज जी के गुरु थे, जो कि स्वावलंबी जीवन व्यतीत करते थे और वह माना जाता है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने की मनाही की जाती है। लेकिन हमारे बाबा देवी साहब सदा काले कपड़े में ही रहते थे। वह काला कपड़ा ही धारण करते थे और अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जीते थे। वह कहा करते थे कि सभी को अपने मेहनत की कमाई खानी चाहिए। साधु संतों को वह बताते थे कि यदि कोई साधु संत हो तो उन्हें भी अपना ही मेहनत करके खाना चाहिए। साधु संतों को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई खिलाएगा। हमारे बाबा देवी साहब अपना रोजगार कर खाना खाते थे और उन्होंने कई वर्षों तक काम भी किया। काम के साथ साथ वह परमात्मा भजन भी करते थे, वह ध्यान भी करते थे। अपने काम कार्य को साथ में लेकर वह ध्यान करा करते थे, जिस कारण उनके अधिक समय तक बैठने पर उनको ठेले भी हो जाते थे, फिर भी वह ध्यान करते थे। और आज उन्हीं बाबा देवी साहब की जयंती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने सद्गुरु महाराज के वचनों का पालन करें। गुरु महाराज जी ने हमें उपदेश दिया है कि 3 समय में ध्यान सत्संग करना चाहिए।
त्रैकाल संध्या करनी चाहिए और हमें सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा गया है कि भोजन भले ही छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से जहां तक कि हमारा कल्याण नहीं होता है। एक बार दो व्यक्ति एक साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछने लगते हैं कि हे साधु जी, आप भी वही ध्यान करते हैं और हम भी वही ध्यान करते हैं, तो बताइए कि आपका ध्यान इतना सफल कैसे हो जाता है? आप लोग ध्यान करके इतने बड़े महात्मा बन जाते हैं और हमारा ध्यान सफल नहीं हो पाता, हम यहीं रह जाते हैं। तो साधु बाबा उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम कल 8 बजे आना, तब मैं तुमको बताऊंगा। वह दोनों व्यक्ति अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे साधु बाबा की कुटिया पे आ जाते हैं और कुटिया के पास आकर साधु बाबा को बुलाने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति उनसे कहता है कि साधु बाबा अपनी बाड़ी में हैं। तो वह लोग साधु बाबा को मिलने के लिए बाड़ी में चले जाते हैं। बाड़ी में जाते हैं और देखते हैं कि साधु बाबा एक खेत में से कुछ धान के पौधे उखाड़ कर एक खेत से दूसरे खेत में लगा रहे हैं। वह देखते हैं और बाबा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, आपने 8 बजे का समय दिया था, हम ठीक 8 बजे आकर पहुंचे हैं, अब हमें बताइए। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, आओ और यह धान यहाँ से उखाड़ कर वहां लगाओ। वह लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर पूछते हैं कि बताइए जी, हमें आप क्या ज्ञान देने वाले थे? तो बाबा जी कहते हैं कि जी बता ही तो रहा हूँ। तो वह दोनों व्यक्ति कहते हैं जी कहाँ बता रहे हैं, आप तो इधर से उखाड़ कर उधर लगाने के लिए कह रहे हैं। तो साधु बाबा कहते हैं यह ज्ञान ही तो है, तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं लगता है, तुम्हारा मन संसार में लगा हुआ है, तो संसार में से अपने मन को उखाड़ कर परमात्मा रूपी खेत में लगाओ। जिस तरह धान को एक बार पनीरी में लगाते हैं और फिर उस पनीरी को उखाड़ कर फिर दूसरे खेत में लगाते हैं जिससे फसल तैयार होती है, ठीक उसी तरह जो परमात्मा रूपी खेत है वह फसल तैयार करने वाला जमीन है और यह संसार पनीरी है। तो इस पनीरी को उखाड़ कर परमात्मा रूपी खेत में लगाओ, तब तुम्हारा ध्यान सफल होगा। बाबा जी उनसे कहते हैं कि जिस तरह आप लोग जानते होंगे कि कछुआ होता है वह पानी में रहता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कछुआ जो अंडा होता है वह अंडे को पानी में नहीं देते हैं, वह पानी से बाहर निकलकर रेतीली मिट्टी पर अपने अंडे को देते हैं और वह उनका अंडा वहीं पर फलता है, फूलता है और वहीं पर बच्चे पैदा होकर फिर पानी में जाते हैं। कहा गया है कि कछुआ जो है मिट्टी पर अंडे देती है और खुद जाकर पानी में रहती है, पर कछुए के पूरा ध्यान उसके अंडे पर रहता है। यदि वह उसका ध्यान उस अंडे पर ना रहे, वह उसको पानी में रहकर ना सेकी रहे, तो उसका अंडा वहीं पर बढ़ना फूलना बंद कर जाएगा और वहीं पर सड़ जाएगा। या फिर कोई कछुआ अंडे देकर मर जाता है तो उसका अंडा भी सड़ जाता है, क्योंकि कछुआ भले ही पानी में रहता है लेकिन पानी में रहकर वह अपने अंडे को सेता है, उस पर पूरा ध्यान देता है तो वह पानी में, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके अंडे पर होता है, जिस कारण उसका अंडा फलता फूलता रहता है। उसी तरह अगर वह मर जाए तो उसका अंडा भी वहीं सड़ जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम भी अपना मन
परमात्मा में बनाकर रखो। भले ही तुम संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उस परमात्मा को सेता रहे, उस परमात्मा में लगा रहे, तब जाकर तुम बढ़ोगे, फूलोगे, आवागमन के चक्रों से छूटोगे और परमात्मा को प्राप्त होगे। क्योंकि परमात्मा ने हमें यह शरीर, यह जीवन अपने आप को पहचानने के लिए दिया है, और हमारा परमात्मा के बिना कोई वजूद नहीं है। हमारा यह दिया हुआ शरीर, यह भी यही रह जाता है। हम कई बार जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद हम मरते हैं। जन्म लेने के बाद शरीर मर जाता है, लेकिन चेतन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, वह कभी नहीं मरती। जिस तरह हम पुराने फटे कपड़े छोड़ देते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। जिस तरह जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उसे छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेते हैं। नए कपड़े पहनने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। उसी तरह आत्मा को एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने से कोई नुकसान नहीं होता। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम परमात्मा में अपना मन लगाएं, क्योंकि संसार मोह माया है, और इस मोह माया को छोड़कर सबने जाना है। एक ना एक दिन सबकी बारी आनी है। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज हमारे परम संत बाबा देवी साहब जी की जयंती है, और हम उसको भी मनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।